Good morning, students. Today we are going to continue with the unit 1, that is physical world and measurement. The topics which we are going to discuss today are order of magnitude, measurement of length, indirect methods for measurement of large distances, example parallax method, indirect methods for estimation of very small distances, example to find the size of a molecule. We'll start with order of magnitude, and before I start with this topic, I would like to discuss the practice questions जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे. आई एम श्योर आपने वो किए होंगे practice questions. I will discuss all the questions. Questions were first question was give 3 examples where physics has been used in technology. आपको ये एग्जाम्पल्स दी थी मैंने, कैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. वायरलेस कम्युनिकेशन, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट लेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन की बात की थी, फिर मैंने स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटीज़, इन सब की बात की थी. तो दिस वाज हाउ दीज वर द एग्जाम्पल्स which in which physics has been used in technology. इसके बाद है name the basic forces in nature and discuss their features. This has already been discussed. I told you about gravitational force, electromagnetic force, strong forces in nature, weak forces in nature, और इन सब के हमने features discuss किए थे. I don't think you found any difficulty in answering these questions. उसके बाद था स्टेट 3 important conservation laws used in classical physics. I talked about that conservation of energy, conservation of linear momentum, angular momentum, all these laws we discussed. इसके बाद है क्वेश्चन सिस्टम ऑफ यूनिट्स का. फर्स्ट क्वेश्चन था डू AU एंड एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंट द सेम यूनिट ऑफ लेंथ. वन, not at all, absolutely not. 1 AU is equal to, that is astronomical unit, distance between sun and the earth, that is equal to 1.496 into 10 raised power 11 meter. जबकि जो एंगस्ट्रॉम है that is 10 raised power minus 10 meter. Angstrom is very small unit. Astronomical unit AU is a very big unit. Clear? सेकेंड क्वेश्चन था द एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम 2 सोडियम लैम्प्स इज 5893 एंगस्ट्रॉम. एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड नैनोमीटर. ये क्वेश्चन कैसे था? अब इसमें क्या है, 5893 दैट इज इक्वल टू 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर है, तो जब हम इसको मीटर में एक्सप्रेस करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 5893 इंटू 10⁻10 मीटर. इसके बाद आता है हाउ टू एक्सप्रेस इट इन नैनोमीटर. जब नैनोमीटर की बात करेंगे तो वी नो दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर. तो 10⁻10 मीटर को हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10⁻9. अब ये जो 10⁻9 है दिस इज 1 नैनोमीटर. So 1 angstrom comes out to be 1/10 nanometer. It means 5893 angstrom, it comes out to be 5893 into 1/10 nanometer. क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया कि 1 angstrom is equal to 1/10 nanometer. And अब ये जो 10 है अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 589.3 nanometer. This is how we can express average wavelength of light in meter and nanometer. इसके बाद आता है how many parseconds are there in 1 light year. इसमें हम क्या करेंगे? This is again a simple question because हमने लाइट ईयर भी किया है, पारसेकंड भी किया है. लाइट ईयर मैंने बताया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, और हमने ये भी बताया था पारसेकंड को भी डिफाइन किया था. एंड हाउ वी रिलेटेड 1 पारसेकंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, है ना. तो हम क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. 1 पारसेकंड इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर. रेशो निकाल लीजिए. जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा दैट रेशियो कम्स आउट टू बी 0.305. तो आपके पास क्या आ गया, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 0.305 पर सेकेंड्स. आपने आई एम श्योर आपने एक बार ट्राई किया होगा एंड काफ़ी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा. देन वी टॉक व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एसआई. ये मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें बताया था कि कैसे एसआई मेट्रिक सिस्टम है, कैसे ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है. इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था. इसके बाद नेम द फंडामेंटल यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सिंबल्स मैंने बताए थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताए थे, फंडामेंटल यूनिट्स की बात हमने की थी. फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन था फिलअप्स. द फर्स्ट था फिलअप. द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज डैश. इट इज ए प्रोसेस ऑफ बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. रिमेंबर दैट फर्स्ट टॉपिक वी टॉक्ड अबाउट मेजरमेंट. फिर था सेकेंड फिलअप. फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डैश. Dash is candela. I told you about how this is related to candle. Third tha dash made these remarks. Time is what a clock reads. Einstein made these remarks. This already discussed in the previous lectures. I think these questions are clear now. Now we come to the today's topic. First topic, that is order of magnitude. Very simple and interesting topic. Order of magnitude is of a physical quantity is that power of 10 which gives us a value which is closest to its magnitude, closest to the magnitude of the physical quantity. Means हम इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डज नॉट टेल अस द एग्जैक्ट वैल्यू, बट इट टेल्स अस अबाउट द वैल्यू विच इज नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सुटेबल पावर्स ऑफ 10. मतलब 10 की पावर में बताते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, इट्स ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेल्स अस the value in terms of suitable powers of 10. इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं. कैसे? जो भी डिजिट्स हैं, जो भी वैल्यू है, इफ इट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5 इट इज ट्रीटेड एज 1, एंड द नंबर विच इज बिटवीन ग्रेटर देन 5 and 10 इट इज ट्रीटेड एज 10. एग्जाम्पल हम एक लेते हैं. विल टेक सो मेनी एग्जाम्पल्स. विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल. 2.33 into 10⁻⁵. अब 2.33 जो है that is less than 5. It means that can be treated as 1. 1 into 10⁻⁵. तो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसका क्या हुआ? पावर ऑफ 10. इसकी पावर कितनी है? 5. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 5. लेट्स से 2 की जगह 6 आ गया. 6.33 into 10⁻⁵. अब 6.33 है, इट इज ग्रेटर देन 5. So it will be treated as 10. तो it will be 10⁻1 into 10⁻⁵. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 5 + 1 कितना हो गया? 6. It will be 6. तो इसको जनरलाइज अगर करें, a is the number and into 10 और 10⁻b. b is the power which is taken as the order of magnitude. A less than equal to 5, it will be treated as 1. A greater than 5 and 10 will be treated as 10. B is the order of magnitude. I can take one more example. 4.9 into 10⁻⁻1. 4.9 is taken as, because it is less than 5, so it is treated as 1. Into 10⁻⁻1, so it will be, order of magnitude will be 1. अब अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, फर्स्ट नंबर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 5, 5.1 आ गया, इंटू 10⁻1. अब ये जो 5 है, इट इज ग्रेटर देन 5. 5.1 है, इट इज ग्रेटर देन 5. सो इट विल बी ट्रीटेड एज 10. सो 10 into 10, 100,
and power 10, it will become 10 raised to power 2. Order of magnitude will be 2. Now I can take more examples. I can take more examples of this to explain order of magnitude. Now see, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दिस इज नंबर इज 3824000. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन होता है कि जब जैसे जो ये फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको हम 1 to 10 के बीच में लिखेंगे. तो दिस इज लाइक 3824000 को हम लिख सकते हैं 3.824 into 10⁻⁷. अब ये 3.8 जो 2 है, दैट इज लेस देन 5, सो इट विल बी ट्रीटेड एज 1. तो आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 7. एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू एक्सप्लेन दिस अगेन. 0.000520 किलोग्राम. दिस इज इक्वल टू 5.2 into 10⁻⁴. अब 5.2, it is greater than 5. It is treated as 10. 10 into 10⁻⁴. तो ये कितना आ गया? 10⁻�3. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? जो ये पावर ऑफ 10 है, मीन्स दिस इज इक्वल टू -3. I think you are clear now. After this we come to the next part. How do we measure length? Measurements of length की बात करते हैं. For distances from 10⁻³ meter to 10⁻² meter, we use direct methods. अब 10⁻³ meter to 10⁻10 meter, मीटर स्केल के साथ हम मेजर कर सकते हैं. ये जो 100 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इनको हम मीटर स्केल के साथ मेजर कर सकते हैं. फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है. उससे हम डिस्टेंसेस अप टू 10⁻⁴ मीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. Smallest distance which we can measure with vernier caliper, that is 0.01 centimeter. We can measure this accurately. इसके बाद स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है, उससे हम डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं अप टू 10⁻⁵ मीटर. For all other distances beyond these ranges, we use indirect methods. और indirect methods में very important method we come to a very important method, that is a parallax method. Now parallax method, first of all you should know what is parallax. Parallax is the effect whereby position or direction of an object appears to differ when viewed from different positions. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. दिस इज, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट. आई एम सेइंग चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to surroundings when you look at this object from two different positions, let us say left eye and right eye. As we say, if you consider an example, look at some object. यहाँ पे एक पेन ले लीजिए, एक कैंडल ले लीजिए, any object you can take, आप फोकस कर लीजिए, then close your right eye and see with the left eye. You will find a certain position. Then close this left eye and see with the help of right eye. You will find that position has been changed. So we find change in the position of the object with respect to background. This phenomena which is change in the position of the object with respect to background, when you see the object with from two different positions, that is known as parallax. ये जो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, इनको हम कहते हैं बेसिस,
और ये जो है, जो हमारा एंगल है, इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का हम निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए सेंटर है, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो अगर थीटा पता है, बी पता है, तो आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये पैरेलैक्स मेथड कहाँ यूज होता है, वेयर वी कैन यूज दिस मेथड। इस मेथड को हम यूज करते हैं, दिस मेथड वी कैन यूज, पैरेलैक्स मेथड we can use to measure the distance of a nearby star which are less than 100 light years away, which are less than 100 light years. Light year is a very big unit. तो जब हम स्टार्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई अगर इट इज़ नियर बाय स्टार, if it is less than 100 light years, if it is far off star, it is more than 100 light years, जबकि light year जो है बहुत बड़ा यूनिट है, but we talk in terms of light years. अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, how we can measure this distance from nearby star from the earth. हम इसमें क्या करते हैं, if we see this object, this star, with the help of our two eyes, left eye and right eye, so naturally it won't be possible for us to find this angle. Okay, so we take two observation points on the earth. This is sun, earth is revolving around the sun. This is one observation point, and this is after 6 months earth will be at this position. Let us say this is far off star F, this is nearby star N, and this is again far off star. Far off star हम लेते हैं कि जिसका position, जिसका जो direction है, practically it remains same at all the positions of the earth during its orbital motion around the sun. We draw the diagram. This is nearby star, this is orbit of the earth अराउंड द सन, ये ज्वाइन किया हमने, ये फार ऑफ स्टार है, ये हमने दो पैरेलल लाइंस, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. दिस एंगल थीटा 1 वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप FAN, that is equal to theta 1. From figure you can say these are two parallel lines and theta 1, these two are the alternate angles, so this angle is also theta 1. इसके बाद अर्थ आफ्टर 6 months अर्थ इज एट दिस पोजिशन. फिर हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वी फाउंड द एंगल FBN and it comes out to be theta 2. These are two parallel lines, alternate angles. This angle is also theta 2. ये जो टोटल एंगल है, दिस बिकम्स ANB, दिस इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2. नाउ यू कैन से नियर बाय स्टार N subtends on the orbital diameter of the earth angle theta 1 plus theta 2. जो स्टार है वो कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2. Now we know that if this is the center and if you draw a circle, theta is equal to L upon R. Remember that maths का जो formula है, theta is equal to length of the arc upon radius, तो theta is equal to L upon R. अब L क्या है, ये arc, and this is equal to approximately AB. और इसके बाद R कितना है, AN, डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ. तो AN निकालने के लिए क्या करेंगे, AN इज इक्वल टू AB अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2. अब C, AB, व्हाट इज AB? ये सन है, ये अर्थ की पोजीशन है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट.
इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अर्थ का डिस्टेंस और सन के बीच का डिस्टेंस 1 AU। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 AU। सो वी हैव AB as 2 AU. Now 2 AU, you know, theta 1 plus theta 2, if it is known, then A can be calculated. AN can be calculated. That is the distance of the nearby star from the Earth. This is how, using parallax method, we can find the distance of the star from the Earth. I am repeating this. Parallax method is used to measure the distance of nearby star which are less than 100 light years away. To explain this, we take nearby star and one far off star, measure the angle theta 1 astronomical telescope with the help of astronomical telescope, and then another position after 6 months theta 2, then this theta 1 plus theta 2, this is the angle which this nearby star subtends on the orbital diameter of the Earth, and by using this formula you can find out the distance of the star from the Earth. Now specify किया मैंने कि this is used to measure the distance of nearby stars which are less than 100 light years. Means this is parallax method is used for nearby stars only. Why so? Actually, when you have far off stars more than 100 light years, then angle become very small, and it becomes practically impossible to find that small angle. That is why parallax method is used for nearby stars only. इसके बाद आता है, we can have the another example, another indirect method to measure distances, to measure large distances. Let us find out the size of an astronomical object like moon. अगर हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है मून, एग्जाम्पल के लिए हम मून लेते हैं, उसका हमने साइज मेजर करना है, तो हम कैसे करेंगे? ये मान लीजिए हमारा O है ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द अर्थ एंड दिस इज मून. इसका साइज हमने AB कैलकुलेट करना है. एंगल AOB इज एंगल थीटा between the two directions when two diametrically opposite points, one is this, one is this, these are two diametrically opposite points of the moon which are viewed through the telescope. Now S, let us say this distance of this B from O is S, means from moon and the earth distance is S. Now this AB is length of the approximately equal to length of the arc of the radius. अब यहाँ से हम again we will be using that mathematical formula theta is equal to L upon R. अब theta जो है theta is this angle AOB. Length L कितना है? This is equal to approximately equal to length of the arc is equal to AB, and R radius of the arc कितना है? That is equal to S. Theta is approximately equal to AB upon S. अब हमें निकालना क्या है? Size of astronomical object, AB निकालना है. If we know S, if we know theta, we can find AB. That is the size of astronomical object. I repeat, to find the size of an astronomical object, we use indirect method. In this, we take any point, observation point on the earth, and then let us say this is the angle theta which you measure with the help of astronomical telescope. This angle is the theta is the angle between the two directions when two diametrically opposite points of the moon are viewed through the telescope. Now S is the average distance between the moon from the surface of the earth. By using mathematical formula theta is equal to L upon R, we can find out this AB is equal to S into theta. And we find that angular diameter of the moon is approximately 0.5 degree.
This is all about today's lecture. Revise all this lecture. Next time in the next lecture we will discuss the measurement of lengths, small lengths. For example, size of the molecule of acid.